समाजवादी पार्टी हाथरस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी प्रदीप चौधरी के द्वारा लोकसभा चुनाव की मतगणना के संबंध में शहर के राधा कृष्ण कृपा भवन गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें प्रदीप चौधरी ने कहा, जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की जनता को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से, संस्थानिक रूप से, संवैधानिक रूप से कमजोर किया है। चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। मन की बात चुनाव पर लागू नहीं होती, जहां जन की बात नहीं चलती है। जब जागरूक जनता चौकन्नी हो जाती है तब किसी की मनमानी नहीं चलती है। आम चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और यानी कि 4 तारीख को कल मतगणना होनी है। जनता ने जो अपना मत दिया है उसकी कल गणना होगी। उसी को लेकर के आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। जिस तरीके का नैरेटिव एग्जिट पोलों में कार्यकर्ताओं पर, वोटरों पर और प्रशासन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए जो एग्जिट पोल जारी किए हैं वो निराधार हैं, क्योंकि जब तक जनता के मत की गणना नहीं हो जाती है, जनता का जो मत है, जिन्होंने वोट दिया उनके मन का मत है, उनके मत के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कुकृत्य कर रही है अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने के लिए, हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि जनता ने पूरे देश में इंडिया गठबंधन को बहुमत दिया है। जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग उतना बड़ा उसका पतन होता है। भारतीय जनता पार्टी की पतंग कट चुकी है, उनका पतन निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को, कमजोर को, नौजवान को, मजदूर को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से तथा पारिवारिक रूप से भाई को लड़ाने का काम किया है। आपराधिक रूप से निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है, आपराधिक मुकदमे लिख करके दबाव बनाया जा रहा है, काउंटिंग एजेंटों पर दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरीके से चुनाव के समय पोलिंग एजेंटों पर दबाव बनाया गया था, रेड कार्ड जारी किए गए थे, संस्थागत रूप से देश की संस्थाओं पर उनका जबरन कब्जा है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से वो सरकार गिराना और बनाना चाहते हैं। संवैधानिक रूप से संविधान को वो खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे थे। वही नैरेटिव मीडिया ने सेट किया है। लोकतांत्रिक रूप से देश का लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। हमारी चुनाव आयोग से और जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग है, स्ट्रांग रूम से जब वीवीपैट मशीन आए, स्ट्रांग रूम से टेबल काउंटिंग तक हमारा इलेक्शन एजेंट या प्रत्याशी वहां मौजूद रहेगा। राज्य या केंद्र सरकार का सुरक्षा प्राप्त कोई भी कर्मचारी या व्यक्ति एजेंट नहीं बनेगा। संविदा कर्मी काउंटिंग में भाग नहीं लेगा। आरओ टेबल पर किसी भी संविदा कर्मी की ड्यूटी नहीं लगेगी। एक चक्र की गणना पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद ही दूसरे चक्र की मतगणना के लिए मशीनें टेबल पर आएंगी। मतगणना प्रारंभ तभी की जाएगी। मतगणना में सर्वप्रथम हम मांग करते हैं चुनाव आयोग से, उत्तर प्रदेश और भारतीय चुनाव आयोग से और खासकर जिला निर्वाचन अधिकारी हाथरस से, कि वीवीपैट ईवीएम की जो गणना होगी मशीनों की, उससे पहले मतपत्रों की गणना कराना आवश्यक है। जब मतपत्रों की गणना हो जाएगी, उसके परिणाम सार्वजनिक हो जाएंगे, उसके बाद ही ईवीएम की गणना सुचारू की जाए।